सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण ठाकुर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भारत एक विचार पे। आज हम एक नई सीरीज़ का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में हम एक खास व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। और आज पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मदर टेरेसा के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं जब नाम लेता हूं मदर टेरेसा, तो आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? आपके मन में क्या आप ये सोचते हो कि एक सेवा भाव, या कहें मानवता, या कहें गरीबी का उत्थान करना, ये सब तरह के विचार आते होंगे? या अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि इन सभी के अलावा भी एक पहलू है जो कभी आपसे या हमसे बताया नहीं गया, और वो पहले इतना गंदा है कि जिसे सुनने के बाद शायद आप मदर टेरेसा में से मदर शब्द को निकाल दें, क्योंकि माँ शब्द की पवित्रता इस पूरे हकीकत से जुड़ने के बाद से कलंकित हो जाती है। इसके बारे में ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और इसके बारे में क्या सत्य था और क्या झूठ था, इसको हम बिल्कुल एक एक करके जानेंगे। आगे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। मदर टेरेसा, जिनका असली नाम था एंजेस गोंगसे बोजाक्यू, जिनका जन्म 26 सितंबर 1910 को हुआ था। उनका बैप्टाइजेशन उनके परिवार द्वारा 27 सितंबर यानी उनके जन्म के एक दिन बाद हुआ था, जिसके लिए उन्होंने अपना जो असली जन्म तिथि है उसे 26 सितंबर ना होकर 27 सितंबर माना था। बचपन से ही मदर टेरेसा को मिशनरी कार्यों में बेहद दिलचस्पी थी। 12 साल की उम्र आते आते उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अपना पूरा जीवन मिशनरी के तौर पर बिताएंगी। 1928 में 18 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़ देती हैं और सिस्टर्स ऑफ लोरेटो को ज्वाइन करती हैं, और 1929 में वो भारत आती हैं। भारत आके दार्जिलिंग में वो बंगाली भाषा सीखती हैं, और साथ 24 मई 1931 को वो अपना नाम टेरेसा चुनती हैं, और इसके बाद वो पटना आकर अपना मेडिकल की ट्रेनिंग लेती हैं होली फैमिली हॉस्पिटल में। 1950 में मदर टेरेसा और कुछ नन्स द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की शुरुआत की गई। ये एक तरह का चैरिटी था जो गरीबों के लिए काम करता था, जो पूरे विश्व से आए पैसों से गरीबी उत्थान में काम किया जाता था। ये ऐसा कहना था, पर इसका सच क्या था? पूरे विश्व में उन्हें कई सारे मानवता कार्यों के लिए जाना जाता है। इसके लिए उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले, जिनमें भारत के पद्मश्री अवार्ड 1962 में उन्हें दिया गया, और 1980 में भारतीय सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। साथ ही साथ उन्हें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी मिले, जिनमें से खास तौर पर नोबेल पीस प्राइज़ था, जो उन्हें शांति कार्य और विश्व मानवता के लिए दिया गया था। तो अब तक जो आपने जाना वो एक प्रोपेगेंडा था जो क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा फैलाई गई, क्रिश्चियनिटी को बल देने के लिए। अब आपके सामने हकीकत आएगा कि आखिर सच क्या था। वो सच हम जानते हैं। तो सच की शुरुआत होती है एक डॉक्यूमेंट्री से। जी हाँ, एक डॉक्यूमेंट्री जो कि 1969 में बनाई गई थी मैल्कम मगरिज द्वारा, जिसका नाम था समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड। तो ये जब डॉक्यूमेंट्री आती है तो इसकी शूटिंग कलकत्ता में हुई थी। डॉक्यूमेंट्री में जब वो लोग जहाँ पे वीडियोग्राफी करने जाते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी में, जो कि उनका जहाँ पर गरीबों का इलाज होता था, तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था। तो उन्हें लगा कि शायद ये उतना बेहतरीन क्वालिटी के फ़ोटोज़ नहीं आ पाएंगे। और वो जब प्रोसेस के लिए वो जब लंदन ले जाकर उस फ़ोटोज़ को वीडियोज़ को देखते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल उजाला दिखता है, पूरा रोशनी दिखता है। तो यहाँ पर कमाल कोटेक का नया कैमरा का था, जो कि उसको वहाँ के जो कैमरा के मैन थे उनके भी यही कहना था कि ये जो नया कैमरा आया था इसके वजह से अंधेरों में भी अच्छा लाइटनिंग का इफेक्ट आता था और क्लियर पिक्चर्स आते थे। मगर मलकम मगरिज द्वारा इस लाइट को होली लाइट कहा गया, मतलब एक चमत्कार मदर टेरेसा का, और यहीं से उनका नाम होना शुरू हुआ। फिर बातें फैलती गई। चर्च को भी एक बहुत मजबूत सानी मिल गया कि चलो इसी के नाम के सहारे हम पूरे विश्व में क्रिश्चियनिटी को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने भी जम के इनका साथ दिया, और जहाँ भी मौका मिला इनके फर्जीवाड़े को भी उसको छुपाया गया। मदर टेरेसा को दान देने वालों में से ज़्यादातर बड़े शख्सियत ऐसे रहे जो किसी न किसी प्रकार से गलत कामों में शामिल रहे, चाहे वो हैती तानाशाह जॉन क्लॉड डुवेलियर हो, चाहे वो अमेरिका के फ्रॉड करने वाले जॉन कीटिंग हो, चाहे वो यूरोपियन फ्रॉस्टर मैक्सवेल हो। यहाँ तक वो भारत में जब इमरजेंसी लगाएगा उस दौरान के काल को इंदिरा गांधी को प्रेज करते हुए उन्होंने ये कहा था कि लोगों के पास नौकरियाँ हैं, लोग आज़ाद हैं, लोग खुशी से रह रहे हैं। उन्हें उस समय भारत में किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं नज़र आया। भारतीय समाज को हमेशा से पिछड़ापन का ठप्पा लगाया गया है, पर अब क्या आप जानते हैं कि मदर टेरेसा ने एक ऐसी मुहिम चलाई जो शायद 20वीं सदी के हिसाब से सबसे पिछड़ी हुई और सबसे बेतुका लगे, लेकिन उसे भी प्रमुखता से लोगों ने जगह दिया। और पता नहीं किस वजह से चर्च ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया कि उसको भी लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे कि आपको एबॉर्शन, यहाँ तक कि वो साथ ही साथ जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट थे
यानी जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं इनका भी विरोध करती थी। कहती थी कि जो नेचर का देन है उसको नहीं बिगाड़ा जाए। आखिर एक ऐसे देश, यानी मैं अपनी देश या भारत की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो कलकत्ता में ही थी, तो एक ऐसे देश में रहते हुए जहाँ की सबसे बड़ी समस्या का जड़ पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई आबादी और उसके ऊपर कमज़ोर अर्थव्यवस्था जो उसको हैंडल नहीं कर सकती थी, वहाँ पर आप जाकर कहती हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट यूज़ मत कीजिए, वहाँ पर आप फैमिली प्लानिंग के विरोध में बातें करती हैं ये, और उसको प्रेज़ किया जाता है, उसको और बढ़ावा दिया जाता है कि नहीं ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आज की समस्या देखिए, आज सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर रहा है कि उसको प्रमोट करने के लिए कि आप फैमिली प्लानिंग कीजिए, वहाँ पर ये ऐसी बातों को फैला रही थी और इन्हें बहुत अच्छा दर्जा दिया कि अरे ये तो बहुत महान बातें कर रही है। अब तो ये तो रही जो उनकी सरलता जो राजनीतिक जीवन थी उनमें थी। अब उनकी जो खास जो जिस पे लोग कहते हैं ना कि उन्होंने ये किया, अरे यार गरीबों की सेवा करती थी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, गरीबों की सेवा क्या, जो गरीब मर रहे होते उन्हें उठा के लाते थे वो लोग, या फिर जो थोड़े सुधर भी सकते थे उनको भी ऐसे रखा जाता था कि वो भी मरते मरते मर ही जाए, उन्हें किसी को बचाने की इच्छा नहीं थी। खुद इन्होंने अपने कई इंटरव्यू में कहा कि हमने इतने लोगों को लाए जिसमें तो इतने लोग शांति की मौत मरे। अरे यार शांति की मौत क्या होती है, किसी को जीवन देना ज़्यादा फायदेमंद है कि ये मतलब खुशी से आराम से मौत आए, ऐसा क्या बात। आप इलाज तो कीजिए, इलाज के लिए वहाँ पे आप प्रॉपर व्यवस्था नहीं रखती थी। जिस इंजेक्शन से एक HIV पॉजिटिव इंसान को इंजेक्ट किया जाता वही इंजेक्शन दूसरे के लिए भी यूज़ किया जाता बिना उसको स्टेरिलाइज किए हुए, ये कहाँ की व्यवस्था है। कई सारे एडिटर्स हुए मेडिकल अखबारों के जिन्होंने दौरा किया वहाँ का और ये बातें बताई, पर आपको तो एजेंडा चलाना था। चर्च ने इतना अच्छा से PR उसका डेवलप किया था कि लोगों को लगा अरे यार ये तो देवी हैं, भारत में उनको पूजा जाने लगा। अब देखिए अंधविश्वास की जो खेल है ना, अंधविश्वास का क्या कहा जाए, एक बार यूँ हुआ, और ये बात शायद मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 2 घटनाएं थी। उनमें से एक ये घटना है जिसको प्रमुखता से चर्च ने कहा और उसके लिए उनको सेंट की उपाधि दी गई 2016 में। तो उसमें एक घटना थी कि एक भारत में एक लेडी थी जिनको कहा गया कि इनको ट्यूमर है, ठीक है, और वो ट्यूमर कैंसर में वो तब्दील हो गया है, और वो बोली कि मदर टेरेसा की वजह से उनका ट्यूमर अचानक से गायब हो गया। जब उसके डॉक्टर जो थे उन्होंने अपने जो जांच में पाया कि उनको ट्यूमर था ही नहीं, उनको ट्यूबरकुलोसिस था। ट्यूबरकुलोसिस के जो आधुनिक इलाज होते हैं उसी इलाज पद्धति से उनको ठीक किया गया, मगर इस बात को बिल्कुल दबा दिया गया और कहा कि नहीं ये तो चमत्कार है, ये तो मदर टेरेसा का चमत्कार है। तो ऐसे अंधविश्वास और मनगढ़ंत बातों को रचा गया पूरे मदर टेरेसा के एक फिगर के आसपास एक एजेंडा बनाने के लिए कि शी इज़ व्हाट अ वुमेन शी इज़, मतलब वो तो देवी हैं, मतलब क्या कहा जाए। भारत में उनको पता नहीं क्या क्या उपाधियाँ दी गई, भारत रत्न दिया गया, और भारत रत्न क्यों नहीं दिया जाए भाई, जब वो इमरजेंसी को कह सकती हैं कि बहुत खुशहाली थी इमरजेंसी के टाइम में। हकीकत तो इमरजेंसी का सबको पता है कि क्या कितने लोग खुशहाल थे, कितने आबादी बढ़ रही थी। वहाँ पे तो एक तरफ वो बात करती हैं कि एबॉर्शन नहीं होना चाहिए, एक तरफ बात करती हैं कि आप फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट ना होना चाहिए, और वहीं पे दूसरे तरफ जो भारत में चलाए जा रहे ज़बरन नसबंदी कार्यक्रम को, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। एवरीथिंग इज़ ओके, यहाँ नहीं कुछ हो रहा, जबकि लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी की जा रही थी, उसके बारे में कौन बात करेगा। आखिर आप सपोर्ट कर रही हो एक चीज़ को, तो एक तरफ आपको बस जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत भी कर रहे हैं ना, तो नहीं वो ठीक है, लेकिन जो लोग सपोर्ट ना करें वो गलत करे तो वो गलत है भाई। प्रिंसेस डायना इनकी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक थी, उन्होंने भी तो डिवोर्स लिया, तो फिर उनको क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया कि नहीं आप डिवोर्स नहीं ले सकती, लेकिन उनको तो कोई विरोध नहीं है क्योंकि भाई उन्होंने तो अरबों खरबों इनमें दान किया। तो मतलब जो अमीर है ना वो दान करे इन्हें और सारा ऐशो आराम लूटे, लेकिन गरीब के हाथ से क्या आता था कि आप दर्द सहो, क्यों, क्योंकि भगवान आपके पास है, जीसस आपके पास है। ये बताती थी कि अगर आप दर्द से आ रहे हो तो जीसस आपके पास है। अरे ऐसा दर्द क्या भाई, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा दर्द कर नहीं है भाई कि भगवान आते तो दर्द हर लेते हैं कहा जाता है, यहाँ भगवान दर्द दे रहे कि जीसस आपके पास है। उस समय एक कहावत थी कि लोग कहते थे कि मदर टेरेसा कहते कि आपको दर्द हो रहा है यानी जीसस आपको किस कर रहे हैं, तो लोग कहते थे कि भाई भगवान हमको किस करना प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि वो दर्द से इतने कराहे जाते थे। ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको बिल्कुल मटिया मेट कर दिया गया, कोई बताया नहीं गया हकीकत में। एक बार जब क्रिस्टोफर हिचेंस को मौका मिला मदर टेरेसा मिलने के लिए, तो उन्होंने ये उनसे कहा, मदर टेरेसा नहीं, ये मेरी कोई बातें नहीं है, ये मदर टेरेसा ने हिचेंस से कहा और ये उनकी किताब में लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ, मैं कोई गरीबों को उद्धार करने के लिए नहीं आई, मैं क्राइस्ट की फॉलोअर हूँ और क्राइस्ट की बातों को आगे बढ़ाती हूँ और उनके फॉलोअर्स को आगे बढ़ाती हूँ। यानी बेसिकली वो खुले तौर पे कर रही हैं कि हम धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं, जबरन धर्म परिवर्तन, या फिर लोगों को थोड़े थोड़े गिफ्ट्स वगैरह, या फिर कह सकते हैं झूठ मूठ का षड्यंत्र रच के उनको फंसा के कैसे भी धर्म परिवर्तन कराना है। आप एक इसकी जो सबसे घटियापन की हद लगती है मुझे, खास तौर पे ये मैं खुल के बोलना चाहूँगा
कि जब कोई इंसान मर रहा हो, जब कोई इंसान तड़प तड़प के बिलख बिलख के मर रहा हो, उसके पास कोई मतलब उम्मीद ना बची हो, तो आप उसको जाके बोलते हैं कि आप बैप्टाइज हो जाइए, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको चैन की मौत मिलेगी, ताकि आपको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। किसी की मजबूरी का आप ऐसा फ़ायदा उठाना और उसके लिए आपको बहुत तालियां बजे कि अरे आप तो महान हैं, वाह गरीबों को उत्थान कर रही हैं। अरे कैसा उत्थान? अगर उत्थान सही मायने में होता तो मायनों में होता तो वो होता कि जब आपके पास करोड़ों अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स ही कहेंगे, उसको दान नहीं कह सकते, इन्वेस्टमेंट्स ही आ रहे हैं। लोग आपको इन्वेस्ट कर रहे थे ताकि आप लोगों की सेवा करिएगा, लेकिन आपने क्या किया, वो सारे पैसों को लेकर वेटिकन पहुंचा दिया। वेटिकन आपसे खुश हो जाता है, वेटिकन खुश होकर कहता है नहीं ये तो बहुत महान है, प्रोपेगेंडा चलाइए और प्रोपेगेंडा चलाइए और क्रिश्चियनिटी को फैलाइए। यही तो होता है। और आज भी लोगों को ये सत्य पता ही नहीं। मैं जब छोटा था तो मुझे जीके की बुक्स में आता था कि ये फोटोज़ को पहचानिए कौन है, तो उनके नीचे लिखा रहता था उनका डिटेल कि ये बहुत गरीबों की सेवा करती थी, दुखियारियों की सेवा करती थी, और इसको अब पहचानिए कौन है। तो हमें भरने के लिए आता था कि फिल इन द ब्लैंक्स मदर टेरेसा। बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हो यार? अब एक सच्चाई की जगह पे हर जगह ही फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कहीं तो छोड़ दो, एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां पे आपका फर्जीवाड़ा नहीं दिखता। और फिर अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठे तो बोल अरे यार ये तो अजीब है, सेकुलरिज्म को चैलेंज कर रहा है, ये तो कंजर्वेटिव है, ये तो ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। अरे हम इंसान हैं और हर इंसान को भारतीय संविधान बोलता है कि राइट टू ट्रुथ है, सच जानने का अधिकार है, पर यह अधिकार हमें कभी मिला ही नहीं। अब बारी है कंक्लूजन की कि आखिर इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकलता। जी फिर से वही बात आती है कि जो इतिहास जैसा घटित हुआ वैसे ही लोगों को बताइए। लेकिन क्या है भाई कि प्रोपेगेंडा जो है ना, कभी कभी सच्चाई पे, कभी कभी नहीं, हमारे केस में तो ये प्रोपेगेंडा हमेशा ही। और इस समय क्या प्रोपेगेंडा थी पता है? मदर टेरेसा इंडिया में इतनी क्यों प्रचलित हो गई? हमारा जो कॉलोनियल माइंडसेट था ना वो, क्योंकि हम क्या सोचते थे जो वेस्ट से आया है अच्छा ही होगा, मदर टेरेसा उधर से आई हैं, अरे यार कुछ सही ही होगा। आप क्योंकि आप अभी भी ना उसी मानसिकता से जी रहे थे, पर अब धीरे धीरे जो मानसिकता है ना वो पीछे छूट रही है, जो कि बेहतर है और छूटनी भी चाहिए। जो लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर असलियत क्या था, भारत में किस तरह से मिशनरीज धर्म परिवर्तन कराते हैं इस नाम पे कि वो लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, या फिर दलित या फिर पिछड़े वर्ग या फिर कह लें कि जो आदिवासी हैं उनकी लाइफ को स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं इस नाम पे, वो बस वहाँ पे आपको धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत पिछड़े हुए स्टेट्स थे, आज वहाँ जाइए वहाँ का अपना कल्चर कुछ रहा होगा, लोग कोई अपना लोकल कल्चर्स फॉलो करते होंगे, लेकिन आज वहाँ जाइए तो आपको वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगी। आप साउथ में चले जाइए वहाँ क्रिश्चियनिटी बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी तरह से आडंबर फैला फैला के लोगों को भ्रमित किया। आज इंडिया में मोस्ट ऑफ द जगह आप जाइएगा तो आप एक ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में भी जाके देखिएगा कि वहाँ एक मिशनरीज खुले हुई है, क्योंकि इनके पास तो फंड्स की कमी नहीं है। क्योंकि मदर टेरेसा ने पूरे जीवन क्या किया, इतना उनको फेम क्रिस्ट चर्च की तरफ से इतना ज़्यादा उनको क्यों एडमायर किया गया? क्योंकि उन्होंने जितने भी मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीज़ आए वो सभी के सभी चर्च के फंड में चले गए, वेटिकन चले गए, इसलिए उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, इसलिए उनको सबसे कम उम्र में उनको सेंट का उपाधि दी गई। ये सभी चीज़ें क्योंकि वो लोग तो प्रोपेगेंडा फैलाने थे चर्च के हिसाब से, तो ये सबसे अच्छी व्यक्ति हैं, मतलब इन्होंने जो किया वैसा तो कोई किसी ने नहीं किया सैकड़ों सालों में। लेकिन आम इंसान के हिसाब से, हमारे और आपके हिसाब से यह ये छल के अलावा कुछ नहीं होगा कि मदर टेरेसा कोई माँ नहीं थी, वो माँ के नाम पे बस एक छलावा थी। वो एक तरह से बस वो जो क्रूसिफिक्स पहले चलते थे ना, जब आप जो लोग क्रिश्चियनिटी के नहीं फॉलो करते उन्हें मार दीजिए, तो अब तो मार नहीं सकते थे, तब क्या किया जा सकता था? तो उन्हें लालच देके, उन्हें दुख और दर्द से दूर करने के लिए उन्हें पैसे देकर, उन्हें बोल के कि आप अपने सोसाइटी से बेहतर ज़िंदगी हमारे यहाँ जी सकते हो, ये सब झूठे वूठे दिलासे देकर उन्हें प्यार से कन्वर्ट किया गया। वो आपको मारेंगे नहीं, वो आपको प्रेम से आके कन्वर्ट करेंगे और कहेंगे भाई हम तो शांति के लिए काम कर रहे हैं, हम तो लोग उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। पर हकीकत तो कुछ कोसों दूर है इन सब चीज़ों से। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये बातें सिर्फ एक कहने की बातें ना रहे, लोगों तक जाएं और लोग सच को समझें और सोच को जानें। और ऐसी ही कई सारी वीडियोज़ को देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो में हम एक और ख़ास शख्सियत के बारे में बात करेंगे, उनके दोनों पहलुओं के बारे में बात करेंगे, सही गलत के बारे में बात करेंगे और आपको सही जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए नमस्कार।